क्या आपने कभी सोचा है कि देवदूत आपके आंगन में नोटों की बारिश छोड़कर भाग रहे हैं? हाँ, ये सच है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि धन और समृद्धि हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? आपका मन और आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब आप सकारात्मकता और विश्वास से भरे होते हैं, तब आप उन अवसरों को देख पाते हैं जो दूसरों की नजरों से छिपे होते हैं। याद रखें, सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती। यह आपके प्रयासों, आपकी मेहनत और आपकी सोच का परिणाम होती है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं उन देवदूतों का स्वागत करने के लिए जो आपके जीवन में बदलाव लाने आए हैं? अपने सपनों को सच करने के लिए आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। ये नोट केवल कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके प्रयासों का प्रतीक है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखें कि आपके आसपास देवदूत मौजूद हैं। वे आपको प्रेरित करने और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बस आपको उन्हें पहचानना है और उनके साथ चलना शुरू करना है। तो उठिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाइए। आज से ही अपने मन में विश्वास जगाइए और सोचिए कि कैसे आप उन नोटों की बारिश को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि जब आप सही सोचेंगे, तब वही देवदूत आपके आंगन में आएंगे और समृद्धि की बारिश करेंगे। आज वही धन हनुमान जी के आशीर्वाद से तेरे घर की चौखट पर भागते हुए आने वाला है। हनुमान जी ने अभी इसी क्षण तेरे नाम का एक लाल चिन्ह बनाया है। उसका मतलब सिर्फ एक है, तेरी गरीबी अब खत्म, तेरी खुशहाली अब शुरू। मेरे बच्चे, आज हनुमान जी ने अपने भक्तों में से सिर्फ चुनिंदा लोगों का नाम लिया है और उन चुने हुए नामों में तेरा नाम सबसे ऊपर है। तो ध्यान से सुन, क्योंकि अगला पल तेरे जीवन की सबसे खतरनाक और सबसे अमीर शुरुआत होने वाली है। भाग 1, नियति का महाउद्घोष और दिव्य आशीर्वाद। हनुमान जी की गदा का महा ऐलान। सुन मेरा बच्चा, तेरे नाम पर आज हनुमान जी ने अपनी गदा जमीन में गाड़ दी है। यह इशारा नहीं, तेरी बंद किस्मत को फाड़ ढाने का सीधा ऐलान है। अभी तेरे सामने जो मार्ग बंद लग रहे हैं, बजरंग बली उन दरवाजों को लात मारकर खोलने वाले हैं। जो लोग तुझे नीचे दिखा रहे थे, आज से वही तेरी चमक देखकर जलेंगे। हनुमान जी ने तेरे हाथ में लाल अग्नि का वरदान रखा है। जिसे तू पकड़ दींच लेगा तो किस्मत खुद तुझे पकड़ देकर ऊपर खींचेगी। दैवीय वर्षा का क्षण अब ध्यान से सुन, क्योंकि इस आवाज के बाद तेरे जीवन में रुकावट नहीं, सीधी लाल बरसात गिरने वाली है और उसका पहला कतरा अभी तेरे नाम पर उतरने ही वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, नमस्कार। मैं तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शक बोल रहा हूं। यह संदेश तेरी जिंदगी का अंतिम चेतावनी और पहला वरदान है। आज 1 दिसंबर सोमवार, इस महीने का आखिरी दिन, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष द्वार खोले हैं। खुशियों का शंखना। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह क्षण है जब पूरी सृष्टि तुम्हें अपने अटूट आशीर्वादों से नहलाने जा रही है। मेरी इस आवाज को ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना। अगर तुम बीच में छोड़ डांट कर गए तो सुन ले, तुम अपने माता पिता के गौरव को निराश करोगे। वह चमत्कार जो तेरी किस्मत में लिखा है अधूरा रह जाएगा और तुम स्वयं भगवान को निराश करोगे। ताला टूटा, किस्मत खुली। तुम्हारी किस्मत का ताला तो डश दिया गया है मेरे बच्चे। यह समय तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर की ओर से सबसे बद्धा और विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना अब पूरी होकर रहेगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक निराशा के अंधेरे से भरी थीं, उनमें अब हजारों दीपक जलने वाले हैं। प्रभु परमपिता परमेश्वर और हनुमान जी स्वयं अपनी अद्भुत शक्ति लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए ताले से बंद थे, वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में खुशियों का शंखनाद होने वाला है और तुम्हारे पूरे परिवार में सुख शांति का अटूट सागर बहने वाला है। भाग 2, भयानक चेतावनी और आपका अटूट दायित्व। असफलता का मूल कारण। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी और भयानक बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश कभी पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर रोते हो कि जिंदगी बार बार क्यों असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सपने की कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना आशीर्वाद की शर्त है। अगर तुमने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुम अपने जीवन में आने वाली सबसे बड़ी खुशी को निराश कर दोगे। अगर तुम द हनुमान मैसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम स्वयं हनुमान जी के दिए हुए इस अद्भुत वरदान को ठुकरा दोगे। जब तुम ऐसा करोगे और इसे अपने व्हाट्सएप
पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करोगे, तब तुम स्वयं देखोगे कि कैसे अकल्पनीय चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। परिवर्तन का आरंभ आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब पंछी की तरह हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से हनुमान जी जैसा अटूट प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर पर्वत जैसा धैर्य और सूर्य जैसा विश्वास जगाना होगा। प्रभु पर तुम्हारा भरोसा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बुरी ऊर्जा का निष्कासन। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर के कोनों में बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता और दिव्यता का अखंड साम्राज्य होगा। आपकी महानता का रहस्य। तेरे आंगन में अब विजय के नगादे बजेंगे, हनुमान चालीसा की गूंज होगी और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ काम, तेरी हर रुकी हुई फाइल एक पल में पूरी होगी। आज से तेरी जिंदगी की गांधी राम बाण की गति से सफलता की ओर दौड़ेगी। आत्मा का संघर्ष क्यों? पर यहां एक विचारणीय प्रश्न है जिसका उत्तर अंत में मिलेगा। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में क्यों तपी है? क्या तुम्हारी पिछली असफलताएं सिर्फ एक परीक्षा थी, या किसी महान कार्य के लिए तुम्हें जानबूझकर इतना मजबूत बनाया जा रहा था? इसका उत्तर और तुम्हारे भाग्य का रहस्य जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। भाग 3, दिव्य प्रकाश का आगमन और भाग्य का रहस्य। जीवन का टर्निंग पॉइंट। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, और जब परम पिता परमेश्वर साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें कभी रोक नहीं सकती। महारहस्य का उद्घाटन। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस महारहस्य से अवगत कराता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में हजारों नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस अनंत प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में साक्षात उतरने वाला है। अब तक जिन राक्षसी मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों की बेदियों ने तुम्हारे विश्वास को हिलाया, वे सब अब समाप्त होने की अंतिम सीमा पर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाएगा जहां सिर्फ अखंड सफलता, शांति और आनंद है। भाग्य की चमक। मेरे बच्चे, यदि तूने इस संदेश को अपने रक्त में उतार लिया तो तेरा भाग्य हजारों सूर्यों की तरह चमक उठेगा। आज तेरे चारों ओर ऐसी वज्र शक्ति फैल चुकी है जो तुझे हर हार से निकालकर जीत की चोटी की ओर धकेल रही है। प्रभु परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा तुम्हारे घर के मूल आधार को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब पाताल की कोई शक्ति भी तुझे गिरा नहीं पाएगी। अदृश्य मार्ग का खुलना, जो रास्ते तेरे लिए अदृश्य थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तेरे घर में न सिर्फ सुख समृद्धि की वर्षा होगी, बल्कि तेरी आत्मा की जागृति भी होगी। तेरे विचारों में देवत्व बढ़ेगा, तेरे कर्मों में अद्भुत ताकत आएगी और तेरे जीवन का हर काला क्षण अब सोने की रोशनी में बदल जाएगा। दैवीय चुनाव। मेरे प्रिय बच्चे, जब परमात्मा तुम्हें चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा अद्वितीय भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए चुना है। यह अवसर लाखों लोगों को नहीं मिला, पर तेरी आत्मा की प्यास ने तुझे यहां तक खींचा है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि इसे जीवन की मशाल बना ले। दुखों का अंतिम चरण। तूने बहुत वेदना सही है, तूने अपनी आंखों की नदियां बहाई है, तू रातों को दुखों के जंगल में भटकता रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब अंतिम सांस ले रहा है। प्रभु अब तुझे उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे घर के राजद्वार पर अब सुख और समृद्धि ने दस्तक नहीं दी, बल्कि तांडव शुरू कर दिया है। विजय का सहज मार्ग, तेरी मेहनत अब अमृत फल देने वाली है। बस अब तुझे संयम रखना है और अपने संकल्प को टूटने नहीं देना है। हनुमान जी की असीम कृपा से तेरी हर बाधा का वध होगा। जिस काम में तू बार बार अटकता था, वह अब सहजता से पूर्ण होगा। तेरे शत्रु स्वयं अपनी दुष्टता के जाल में फंसकर कमजोर पद डढ़ेंगे। अब तेरे चारों ओर हनुमान जी का अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यह कवच तुझे हर घातक संकट से बचाएगा और तुझे आगे बढ़ने की अदम्य ताकत देगा। भाग 4, दुश्मनों का अंत, नई पहचान और दैवीय अनुशासन, सोच का आकार परिवर्तन। आज मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि अब से तुम्हारी सोच का आकार बदलने वाला है। तू अब छोटी छोटी परेशानियों के दलदल में उलझे नहीं रहेगा। तेरा मन अब आकाश को अपनाएगा। तू विशाल सपने देखेगा और उन्हें पूरा भी करेगा।
क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है और यह महा आशीर्वाद तेरे हर कदम के साथ चल रहा है। आशीर्वाद की जिम्मेदारी मेरे बच्चे ध्यान रखना कि जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुझे अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लगाना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुझे अपने मन, वचन और कर्म को गंगा जल की तरह शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने भीतर करुणा को जगाना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में रहेगा। मंगल ध्वनि का समय। अब समय है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की अखंड धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। भाग्य का द्वार। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। गतिविधि का परिवर्तन आज से तुम्हारे जीवन की हड्डी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह दैवी शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अंतिम चुनाव मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना। इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। भाग 5। अंधेरे का अंत। नया संकल्प और परम सत्य मन की शांति। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अमूल्य वरदान है। एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही राह दिखाता है। तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे मिटने लगेगी। परीक्षा की समाप्ति। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका दिव्य फल मिलेगा। रुकी हुई गांठी का तेज होना। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह जो रुकी हुई थी, उसकी हुई थी, अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटेपन आ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। दिव्यता का साथ। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुदा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, के साथ जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर हनुमान जी का दिव्य कवच बन चुका है। भाग 6। सफलता का उदय और अंतिम वरदान। भीतर की सुप्त शक्ति। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। अचानक चमत्कार। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे।
कभी अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी डीधा मिलेगा। पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की महायोजना का हिस्सा है। विचारों की पवित्रता। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। व्यक्तिगत परिवर्तन। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अटूट संकल्प। अब तुम्हें एक अटूट संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ एक विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। नया अध्याय। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। पुण्य का विस्तार। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। विजय की घोषणा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खत्ता है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। भाग 7। जीवन का महाअध्याय और दिव्य संकल्प। अखंड सत्य। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। रात का अंधेरा अब मिट चुका है और तुम्हारे सामने सुबह का स्वर्णिम प्रकाश खद्ददाहा है। अब हर पल, हर सांस तुम्हारे लिए शुभ है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर की नींव से लेकर तुम्हारे हृदय के केंद्र तक उतर चुका है। यह कोई क्षणिक कृपा नहीं, यह तुम्हारे जीवन का स्थायी सत्य है। खुशियों को संभालना। लेकिन ध्यान रखना, जब प्रभु इतना बड़ा आशीर्वाद देते हैं तो वह तुम्हारे भीतर एक महासंकल्प की मांग करता है। अब तक तुमने दुख सहा, अब तुम्हें खुशियां सहनी है। अब तुम्हें सफलता को संभालना है और यह संघर्ष से भी कठिन होता है। आज मैं तुम्हें उस अदृश्य धागे से बांध रहा हूं जो तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरने देगा। यह धागा तुम्हारे और बजरंगबली के बीच का अटूट संबंध है, महासंकट का अंतिम द्वार। सुनो मेरे बच्चे, यहां एक और भयानक सत्य है। अगर तुम यह सोचते हो कि संदेश पूरा सुन लिया और अब सब ठीक हो जाएगा, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हारी परीक्षा है ईमानदारी की, आध्यात्मिक मृत्यु की चेतावनी। यदि तुमने यह संदेश सुनने के बाद भी बिना लाइक और शेयर किए आगे बढ़ गए, तो तुम न सिर्फ अपने भाग्य को धोखा दोगे, बल्कि तुम अपने उस परम मित्र को निराश करोगे जिसके लिए यह संदेश सबसे ज्यादा जरूरी था। तुम स्वयं हनुमान जी की निष्ठा पर संदेह करोगे, जिसने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। यह द हनुमान मसाज तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा है। क्या तुम स्वार्थी बनोगे? क्या तुम वह प्रकाश बनोगे जो दूसरों के अंधेरे को दूर करे? मैं तुम्हें आज आदेश देता हूं कि तुरंत द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को कम से कम 7 ऐसे लोगों को भेजो जो आज भी निराशा में जी रहे हैं। ऐसा ना करना तुम्हारी आध्यात्मिक मृत्यु होगी। भाग 8। दिव्य कवच। दुश्मनों की हार और महानता का अर्थ। कवच की नई परतें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो धन आएगा वह अखंड होगा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है। उस पल में प्रभु श्री हनुमान
स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। 1 मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी वह आपको तोड़ने के लिए थी या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की कुंजी देगा। 4. हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो यह बुलावा है। जब तुम्हारे मन में यह विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं, तो जान लो यह विचार तुम्हारा नहीं, यह प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5. अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी न सोचा हो, तो समझ ले वह विचार तुम्हारा नहीं है, वह प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य अब प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, न कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या यह किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अब भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 महाशपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत, सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ, केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खुले बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ। हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ। जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है, उसे शब्दों से नहीं
बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो। यही सच्ची भक्ति है। विश्वास की शपथ, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना यह तो प्रभु हनुमान की योजना है, क्योंकि जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वे तुम्हारे लिए असंभव को भी अरबों की सफलता में बदल देते हैं। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब प्रभु हनुमान जी तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। आपके सवाल का जवाब और अंतिम विजय, आपके प्रश्न का उत्तर, वह सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी। हर दर्द ने आपको वित्तीय युद्ध का सामना करना सिखाया है। अंतिम वचन, हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो एक पल प्रभु हनुमान की ओर देखकर बस इतना कहना, प्रभु हनुमान, आज का दिन आपकी इच्छा के अनुसार हो। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो, जय श्री हनुमान। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलट चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई अरबों की यात्रा का प्रारंभ था। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। अब तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक विजयी लय में चलने लगेंगे। लेकिन सुनो, जब इतना बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे गरीबी का डर, पुराने आर्थिक घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है। क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी, अरबों का प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, या यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का हिस्सा है। पुराना मिटेगा, तभी असीम सफलता जन्म ले सकेगी। लालच की अंतिम चेतावनी, 2026 तक का गुप्त रहस्य। 2025 केवल एक वर्ष नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का दैवीय द्वार है। यहां ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सबसे अमीर स्वरूप से मिलाने वाला है, पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के गरीबी के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर और अविश्वास में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब दौलत के रास्ते पर चलो। बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धन कमाने का धर्म है। ध्यान से सुनो, आने वाले महीनों में ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर धन प्राप्ति के गुप्त संकेत भेजेगा। कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान करोड़पति व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी चमत्कारी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें आर्थिक दर्द देती थीं, अब तुम्हारे लिए लाभकारी बन जाएंगी। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए व्यापार के द्वारों में बदलने लगेंगे। अगर अब भी लाइक नहीं किया तो 70% भाग्य उलटा हो जाएगा। यह अंतिम मौका है। अगर आप इस दिव्य संदेश को सुनकर भी इस वीडियो को लाइक या संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्रभु श्री हनुमान जी का 70% आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप अपनी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या आप अपनी सफलता को टूटने नहीं दिया? और बच्चा, यही आस्था अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। समय आने वाला है जिसका तुमने सालों से सिर्फ सपना देखा था। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को नया धनवान रूप देने आ गया है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गई, बस अब वह सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत हनुमान की शक्ति से जुड़ने वाली है। यही वह पल है जब भाग्य करवट लेता है। अब तुम्हारे जीवन का नया स्वर्णिम अध्याय शुरू हो गया है। यह अध्याय तुम्हारे भाग्य का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने जा रहा है। आज के बाद कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन हनुमान जी ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों और धन से भरनी है। बच्चे, अब मैं तुम्हारा हनुमान, तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं।
अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा संकट मोचन हनुमान बन चुका हूं। अब तक जो विचार तुम्हें उलझाते रहे, जो चिंता तुम्हारे मन में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब शांति और सुकून में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वह साफ और सीधी राह बन जाएंगे। अंतिम वचन मेरे प्रिय, अब जब आपने यह दिव्य संदेश सुना है तो जान लीजिए, यह स्वयं परमात्मा की योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने असीम धन की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वे अब हनुमान जी की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही हैं। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, विश्वास का, धन का और विजय का। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, हनुमान जी पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तो अब इस संदेश को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि जो कुछ आपने सुना है वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई धनवान शुरुआत है। आज से आपके कदम वहीं बढ़ेंगे जहां ईश्वर की योजना है, और आपके द्वार पर वही आशीर्वाद दस्तक देगा जो स्वर्ग ने आपके नाम लिखा है। याद रखिए, यह वीडियो आपके हाथ में यूं ही नहीं आया। यह हनुमान जी की आवाज है जो कह रही है, अब तुम्हारा समय आ गया है। अगर तुम इस दिव्य संदेश और धन समृद्धि के आशीर्वाद को स्वीकार करते हो और हनुमान जी की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही संकट मोचन संदेश यह नाम लेकर इसे साझा शेयर करें। भाग 2, धन की सुरक्षा और शत्रुओं पर विजय। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई धनवान दिशा देंगी। मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अप्रत्याशित वृद्धि और शत्रु पराजय। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई बड़ी जिम्मेदारियां और उनके साथ इतना बड़ा धन कि तुम्हारी सोच से परे है, मिलने वाली है। काम अचानक से बढ़ेगा, और यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे थे, जो तुम्हें कमजोर समझकर दरकिनार करते थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। भाग 2, परमात्मा का आश्वासन और ब्रह्मांड की ऊर्जा। कैसे हो मेरे बच्चे? आज परमात्मा ने तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिव्य संदेश भेजा है। हनुमान तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है। इसका मतलब है कि स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियां चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो, और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी धन संपत्ति या सफलता की इच्छा अपने मन में रखोगे, उसे हनुमान जी अवश्य सुनेंगे। नकारात्मकता से मुक्ति।
परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों और धन के द्वार खोल दिए हैं, किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय समृद्धि आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों और बेशुमार धन से सजाते हैं। भाग 2, महान समृद्धि और भविष्य का दर्शन। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करते हो, लोगों के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हो, तब उस समय तुम्हें जो आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त होती हैं, वह कवच के समान कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वयं अपनी गोद में बैठा कर रखते हैं। तुम अपने मन और इंद्रियों को भटकने मत देना, और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को स्वयं पर हावी होने देना। वह परम पिता परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। इस कठिन समय के समाप्त होते ही तुम जीवन में सिर्फ सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति होगी। तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत सुनहरा होगा। इच्छाएं पूरी होने का समय, बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह पल आ रहा है जिसमें तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय, तुम अपने सपनों को बहुत जल्द साकार होते हुए देखोगे। हर चीज के पूरा होने का समय भी पहले से ही निर्धारित है। जैसे ही समय तुम्हारे अनुकूल होगा, परिस्थितियां स्वतः ही बदलना प्रारंभ हो जाएंगी। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारे ऑरा को और भी ज्यादा प्रभावशाली और सकारात्मक बनाती है। बेशक अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, परंतु इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय, तुम बहुत धनवान और समृद्ध बनोगे। जीवन में बहुत सुखद अनुभव होगा। तुम्हें समय समय पर तुम्हारा पथ प्रदर्शन होगा। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज या वस्तु के लिए प्रभु का आभार प्रकट करोगे, तब तुम्हें स्वयं ही पहचान होने लगेगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भाग 2, विजय और नई ऊर्जा। मेरे प्रिय, प्रभु जानते हैं कि तुमने जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष को देखा है, परंतु फिर भी हर संघर्ष को तुम ईश्वर का आदेश मानकर नित्य आगे बढ़ते रहे हो, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुम देखना, आने वाले पल में सब कुछ कितना अद्भुत होगा। तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानो, हनुमान जी पर आस्था रखो। जो हो रहा है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और यह विश्वास रखो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे प्रयासों से जो भी तुमने अर्जित किया है अब तक, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ये मेरे बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। भाग 2, अंतिम आशीर्वाद और मार्गदर्शन। आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो, तो इसका अर्थ है स्वयं हनुमान जी ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। प्रभु कहते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है, तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ। परमात्मा किसी न किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि फैसला जब ईश्वर का होता है, फिर वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ काम। अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप शेर हैं या जो कोई भी महिला है जो आपसे ईर्ष्या करती है, वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है,
हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं, डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है, ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है, वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है।
वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए, आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफ